बहुत नजदीक है और चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और यहाँ पर निर्देश दिए गए। कहा गया है कि सभी ध्यान दें, चेकिंग होनी चाहिए, चेकिंग अभियान चलाया जाए। अगले 72 घंटों में ध्यान रखने की जरूरत है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराएं, आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। प्रलोभन मुक्त दिल्ली चुनाव होने चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए अलर्ट मोड पर इलेक्शन कमीशन और चुनाव अधिकारियों को विशेष निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी हम जानकारी दें कि निर्देश ये दिया गया है कि जो चेकिंग अभियान है उस पर जोर दिया जाए और अगले 72 घंटे ज्यादा खास ध्यान रखा जाए, चेकिंग ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाई जाए। जो आ रहा है उसकी चेकिंग होनी चाहिए। तो बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की लगातार हम कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरकर वो वोट मांग रहे हैं। भगवंत मान चुनावी प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी की जो 10 साल की उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच रखते हुए, जनता के बीच उन्हें गिनाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो भगवंत मान भी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए भगवंत मान पहुंचे और इस दौरान आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि वो सिंगर भी बन गए। और देखिए दिल्ली का दंगल अब जल्द ही खत्म होने वाला है। कुछ घंटों का वक्त बचा है, लोग वोट करेंगे और उसके बाद जल्द ही परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच मोनिका लगातार हम देख रहे हैं कि वार पलटवार का सिलसिला बहुत तेज हो रहा है। बिल्कुल, वार पलटवार का सिलसिला तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी बयानबाजी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगातार एक दूसरे के ऊपर तीर छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी से उसके काम का हिसाब मांग रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं को बीजेपी कांग्रेस से बेहतर बता रही है। चुनावी शो बस 48 घंटे और रैलियों में जोर, जनता किसकी ओर। दिल्ली में प्रचार के लिए 2 दिन का समय बचा है और इन 2 दिनों में पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ रैलियों में जनता को लुभाने की कोशिश करेंगी। शनिवार को भी पार्टियों ने एक दूसरे पर सभाओं के जरिए जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिनाने की बजाय इस बात पर ध्यान देने में लगी है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उसका नुकसान होगा। सामने देश लुट रहा था हमारे, इसीलिए हम आए हैं भाई साहब। 2100 पे ज्यादा यकीन है या 2500 पे, ये बता दीजिए आज। क्योंकि 2500 वाले 15 लाख रुपए पहले मुकर चुके हैं। मुझे नहीं पता अच्छे दिन कब आएंगे, मुझे नहीं पता कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा दिल्ली वालों के चौथी बार केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आएंगे। दिल्ली में बम्पर वोटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल जी 60 से ज्यादा सीटें लेके सरकार बनाएंगे और आतिशी जी इस बार फिर से कालका जी से बड़ी जीत लेके आए। मोदी ने पूंजीपतियों का खजाना भरा है, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रचार के लिए विपक्षी साथियों को इकट्ठा कर लिया। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने भी केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट अपील की। खुद का ढोल खुद ही वो बजाते हैं। बंगाल में सुने थे 200 सीट आएंगे, लोकसभा में सुने थे 400 सीट आएंगे। अब सुन रहे दिल्ली में सरकार बनेगी, सरकार आम आदमी की बनेगी। दिल्ली की जनता जनार्दन बहुत समर्पित है केजरीवाल के प्रति। केजरीवाल जीत रहे हैं। इस बार लड़ाई किसी पार्टी के बीच में नहीं है,
जनशक्ति और धन शक्ति के बीच में लड़ाई है और बहुत शानदार तरीके से आम आदमी पार्टी और तमाम केजरीवाल का परचम लहराएगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा है, जिसे हर चुनावी सभा और रैली में दोनों पार्टियां अब जमकर गिना रही हैं। दुनिया से एक चीज मैं छिपाता हूँ और ये मुझे छुपाना पड़ता है। मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता। आप जो हैं दिल्ली के निवासी, आप लोगों को अपना हक नहीं मिलता। अगर यहाँ की सरकार आपको अपना हक नहीं देगी तो 5 तारीख को आप भी एक बार सोच लें कि ये सरकार बदलना चाहिए या नहीं। आम आदमी के कार्यकर्ता जो पैसे बांट रहे हैं और जो शराब बांट रहे हैं हमारे क्लस्टर्स में, उसमें भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो बल्कि ये कहेंगे वहां भी मुस्तैदी से करना चाहिए। दिल्ली में प्रचार के साथ जुटने वाली भीड़ को हर पार्टी अपना वोट बैंक बता रही है, लेकिन जनता तो 5 फरवरी को ही तय करेगी कि उसे किसके वादों पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर यहाँ पर बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। बहराइच के डीएमओ ने चिट्ठी लिखी है। 90 मदरसे अवैध पाए गए हैं। नेपाल बॉर्डर पर ये 90 अवैध मदरसे हैं जो कि अवैध पाए गए हैं। डीएमओ ने इस बाबत चिट्ठी लिखी है। बहराइच के डीएमओ ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की मांग की गई है इस चिट्ठी के जरिए और मान्यता रद्द करने की अपील की गई है। तो 90 ऐसे मदरसे जो कि नेपाल बॉर्डर पर है अवैध पाए गए हैं। इस संबंध में बहराइच के डीएमओ ने चिट्ठी लिखी है और उत्तर प्रदेश में जो ये 90 अवैध मदरसे पाए गए हैं नेपाल बॉर्डर पर, इन पर एक्शन की मांग की गई है। किन पर एक्शन हो, कार्रवाई की जाए, मान्यता रद्द करने की अपील इस चिट्ठी के माध्यम से डीएमओ बहराइच ने की है। तो बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा दें। मदरसों को लेकर एक्शन की मांग यहां पर बहराइच डीएमओ की तरफ से की गई है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई, बड़ी खबर हमने आपको बताई यूपी से। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों को एक करने की मांग उठी है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के सबसे करीबी लोगों में से एक मोनिका, उन्होंने उठाई है। बिल्कुल, संजय शिरसाट ने ये मांग उठाई है और शिरसाट के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचने के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मांग जिन्होंने की है वो वाकई में महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख देने वाली है। शिरसाट का संदेश, क्या वापसी का संकेत? यूबीटी से यारी, सुलह की तैयारी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आना तय है। संजय ने कहा कि उन्हें शिवसेना के टूटने का दुख आज भी है और वो चाहेंगे कि दोनों शिवसेना फिर एक साथ आएं। शिरसाट ने कहा कि उन्हें शिवसेना के 2 टुकड़े मंजूर नहीं और अगर भविष्य में दोनों एक साथ आते हैं तो इन्हें खुशी होगी।